माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? पहले तो हम यही आशा करेंगे कि माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरे नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आपको याद होगा हमने अपने इस यूट्यूब ट्रेन राइडर चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको नवरात्रि अपडेट से जुड़ी जानकारी शेयर की थी। उसमें हमने आपको बताया था कि नवरात्रों में वेदर कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से मौसम रहेगा, इसके साथ साथ क्या क्या ज़रूरी सामान आपको कैरी करने चाहिए। काफ़ी सारे भक्त ने हमें फीडबैक भी शेयर किया कि आपकी दी गई जानकारी से हमारी यात्रा सफल रही। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि हम माता रानी से जुड़ी जानकारी जो है वो काफ़ी सालों से आप सब तक शेयर कर रहे हैं यूट्यूब माध्यम से, और कई बार यात्रा पर भी हम जाते हैं तो यात्रा करते करते हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस मंथ में कैसा वेदर रहने वाला है, कैसी रश रहने वाली है। ये सभी जानकारी ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। इसीलिए आज की इस नई वीडियो में हम आप सब तक नवंबर दिसंबर से जुड़ी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप आगामी नवंबर दिसंबर में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑनलाइन बुकिंग की। आपको पता है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हमें एक अच्छी फैसिलिटी देती है ऑनलाइन की। हम चाहें तो हम सारी सुविधाओं की बुकिंग्स ऑनलाइन कर सकते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि भवन पर अगर आपको रुकना है तो आपको ऑनलाइन डॉर्मेट्री बुक करना पड़ेगा, तभी जाकर आप भवन पे स्टे कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग जो होता है वो 60 दिन पहले होता है, यानी आप 60 दिन पहले अपनी बुकिंग्स ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.maavaishnodevi.org। इस पर जाकर आप सभी बुकिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस बुकिंग्स में जो है वो हेलीकॉप्टर है, क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग जल्दी नहीं मिलती है, तो हेलीकॉप्टर्स आप 60 दिन पहले जाकर बुक कर सकते हैं। स्लॉट्स अभी ओपन है, आप चाहें तो बुकिंग कर लीजिएगा। लेकिन देखिए हेलीकॉप्टर्स पूरी तरीके से वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेदर ज़रा सा भी ख़राब होता है तो हेलीकॉप्टर सुविधा भक्तों को नहीं मिलता है, लेकिन अगर वेदर सही रहता है तो ऑलमोस्ट सुविधा मिल जाता है। वहीं बात करें बैटरी कार की, तो बैटरी कार की भी बुकिंग्स ऑनलाइन होती है, आप जाके बुक कर सकते हैं, और सभी एज के भक्तों के लिए बैटरी कार्स अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं डॉर्मेट्रीज़ की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको भवन पर रुकना है तो आपको पहले ही जाकर डॉर्मेट्रीज़ बुक करना पड़ेगा। अब होता क्या है ना कि डॉर्मेट्रीज़ में जो रूम्स होते हैं, जो बेड्स होते हैं, उसकी संख्या बहुत कम होती है और भक्तों की संख्या ज़्यादा होती है। सिर्फ 40-50 अप्रॉक्स खुले होते हैं बेड, जो आप ऑनलाइन जाके बुक कर सकते हैं। अब ऐसे में आप सोचिए भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा और 40-50 बेड, तो इसीलिए सबको नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन जाकर बुक कर लीजिए। ऑनलाइन 60 दिन पहले बुक कर सकते हैं, और जो खुलता है स्लॉट वो सुबह 10 बजे के बाद स्लॉट खुलता है। चाहे तो आप कोशिश करिए मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग करने की, वहाँ आपको बुकिंग्स आराम से मिल जाएगा। वेबसाइट पर बहुत ट्रैफिक रहता है, इसलिए वहाँ मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ बात करें अटका आरती की, जो भक्त अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं वो भी अपनी बुकिंग्स जो है वो कर सकते हैं। अटका आरती के लिए भी एक जो है वो आपको पर्ची लेनी पड़ती है। उस पर्ची का कॉस्ट होता है 2000 रुपये, जिसकी बुकिंग्स आप ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त होते हैं मुझे उसी सेम डे में कमेंट करते हैं या फ़ोन करते हैं कि हमें बुकिंग्स चाहिए, मिल नहीं रहा है। तो देखिए बुकिंग 60 दिन पहले इसीलिए ओपन किया जाता है ताकि आप पहले से उसे बुक कर लें, आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी ना हो। वहीं बात करें अगर और भी बुकिंग्स की, पहले क्या होता था कि यात्रा पर्ची हम ऑनलाइन बुक कर लेते थे, वो सबसे प्राथमिक थी। लेकिन अब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर ना कराइए, आपको देखिए लाइन में लग के फिजिकल तौर पर RFID कार्ड प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा पर्ची का एक नया मॉडर्नाइज नाम हम कह सकते हैं RFID कार्ड। पहले की यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन कराते थे और प्रिंट आउट जाकर दिखाइए और यात्रा कर लीजिए, लेकिन अब क्या है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि अब यात्रा पर्ची बुक नहीं हो रहा है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है सेम प्रोसेस में, और उसे आपको जाकर कटरा में जितने भी काउंटर स्टेबल किए गए उसके विंडो पर जाकर आपको दिखाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको फिजिकल तौर पर RFID कार्ड मिल जाएगा। तो बुक करिए या ना करिए वो आपके ऊपर है। आप ऑफलाइन भी जाके ले सकते हैं, मतलब दोनों माध्यम में लाइन में लगना ही है, तो बेटर ये है कि आप वहाँ जाइए और ऑफलाइन माध्यम से RFID कार्ड ले लीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी उस रिगार्डिंग आपको नहीं होगी। काफ़ी सारी बुकिंग्स की जानकारी मैंने आपसे शेयर की है।
अगर आप त्रिकुटा भवन में रुकना चाहते हैं, कटरा में जो अवेलेबल है, जिसमें डॉर्मेट्रीज़ है, शक्ति भवन है, आशीर्वाद भवन है, तो इसकी बुकिंग्स आप सब ऑनलाइन पहले से कर लीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस समय शायद आपको स्लॉट्स ना अवेलेबल हो, फिर आपको दिक्कत परेशानी होगी। तो बुकिंग्स की जानकारी मैंने यहाँ तक शेयर कर दी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेदर की। सबसे बड़ी जो जानकारी होती है, काफ़ी सारे वक्त पूछते भी हैं वेदर कैसा रहने वाला है, कैसा माहौल रहने वाला है। देखिए, नवंबर और दिसंबर का जो वेदर होता है वो जनरली ठंड का वेदर होता है। उसमें बारिश कम होती है लेकिन ठंड ज़्यादा पड़ता है, ठंड ऑलमोस्ट पड़ता ही पड़ता है ठंड। और वैसे भी अभी भी भवन पर ठंड लगना शुरू हो चुका है, मतलब नवरात्रों के बाद से ठंड बढ़ जाता है भवन पे। तो आपको ये कोशिश करना है कि अगर आप नवंबर दिसंबर में ट्रैवल करने वाले हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर रख लें, क्योंकि ठंड का लेवल ऊपर रहेगा। अब काफ़ी सारे वक्त पूछेंगे स्नोफॉल कब होता है, क्योंकि ये सबके मन में जिज्ञासा होती है, काफ़ी सारे वक्त स्नोफॉल देखना चाहते हैं। देखिए, कोई भी स्नोफॉल की जानकारी सही तौर पर शेयर करना ये किसी के बस में नहीं, क्योंकि स्नोफॉल कभी भी वहाँ होने लगता है। अगर पिछले साल की बात करूं तो दिसंबर के एंड से शुरू हुआ था स्नोफॉल, उसके बाद भी एक दो बार बहुत ऊंची चोटियों पर हुआ था, लेकिन एक्चुअल जो हुआ था वो दिसंबर के बाद माता रानी के भवन में पहली बार स्नोफॉल देखा गया था, मतलब दिसंबर एंड तक। तो आप अगर प्लान बना रहे हैं स्नोफॉल देखने के लिए तो दिसंबर एंड के बाद प्लान बनाइए, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक में बनाइए, तो आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप जनवरी में भी प्लान कर सकते हैं। अब इसी में काफ़ी सारे वक्त पूछेंगे प्राचीन गुफा के बारे में, तो प्राचीन गुफा के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस आने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्राचीन गुफा 15 जनवरी के बाद खुलता है। जब कोई कॉन्फर्मेशन होगा तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो वेदर से जुड़ी थी। अब देखिए, वेदर जो होता है वो परिवर्तन होता रहता है, इसलिए अपने साथ आप कोशिश ये भी कर सकते हैं कि एक हल्का सा कंबल भी कैरी कर लीजिए। वैसे तो भवन पे देखिए कंबल मिलता है, कोई इशू नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब भक्तों की रश ज़्यादा हो जाती है तो कंबल लेने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो अगर आपके पास एक हल्का सा कंबल रहेगा तो आप प्रोटेक्ट रहेंगे। अब वेदर है ठंड का, तो कुछ और जानकारी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि अगर आप जाने वाले हैं तो नवंबर और दिसंबर में आप स्लीपर और सैंडल का प्रयोग ना करें, आप शूज़ पहनकर ही यात्रा करें, क्योंकि आपके पैर में भी ठंड लगेगी। होता क्या है, जनरली और सारे वेदर में आप स्लीपर से भी यात्रा कर लेते हैं, सैंडल पहन के भी यात्रा कर लेते हैं। हमने खुद सैंडल पहन के यात्रा किया हुआ है, क्योंकि हमें कंफर्टेबल रहता है, शूज़ से थोड़ा सा पैर वो होने लगता है। लेकिन नवंबर दिसंबर का वेदर ठंड का होता है, तो आपके पैर में भी ठंड लगेंगे, तो शूज़ से आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी वेदर तक की शेयर की है कि कुछ इस प्रकार का सिनेरियो वेदर का रहता है, और आप प्रोटेक्टेड होके जाएंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। अब नवंबर दिसंबर में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि मौसम परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपके यहाँ वेदर थोड़ा नॉर्मल में रहेगा, लेकिन उधर का वेदर पीक पर रहेगा, तो आपको कैरी करना है मेडिसिन। मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन एक बहुत बड़ा प्ले रोल करता है हमारी यात्रा का, और हम कभी भी जाते हैं मेडिसिन तो लेकर ही जाना चाहिए। उस समय आप लेकर जाएंगे तो बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि वेदर चेंज होता रहेगा, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। वैसे श्राइन बोर्ड्स के डिस्पेंसरीज बनाए गए हैं जगह जगह पर, आप उनका लाभ भी ले सकते हैं, कोई इशू उसमें, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है, आप आराम से जो है कर सकते हैं। अब नवंबर दिसंबर में जा रहे हैं तो आपको पता ही है कि हमें चाहता है गर्म पानी, गर्म पानी से ही हम स्नान करते हैं भाई, ठंडे पानी में कहाँ स्नान कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि त्रिकुटा भवन कटरा में जो है, जिसमें बेड्स हैं, और शक्ति भवन भी है और आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स है, आशीर्वाद भवन भी है, इन सभी जगह पर आपको गर्म पानी मिल जाता है, सबसे बेटर फैसिलिटी होती है। भवन पर अगर आप गर्म पानी लेना चाहते हैं, वैसे श्राइन बोर्ड की सबसे अच्छी फैसिलिटी मुझे लगती है कि आप वेदर में जाते हैं, जैसे कोल्ड में भी जाते हैं आप, तो आपको वहाँ पर जो है वो जगह जगह पर जो उनका बनाया गया ना, वहाँ पे लिखा रहता है कि नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, पूरा लिखा रहता है, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। वैसे श्राइन बोर्ड के जो भवन है, ऊपर एक जगह है जहाँ आपको कुछ पे करने पड़ेंगे, 75 रुपीज़ के अप्रॉक्स, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ आपको गर्म पानी मिल जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। आप आराम से गर्म पानी से स्नान करके यात्रा की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, एक और सिनेरियो मुझे याद आया कि लाइक आप नवंबर दिसंबर में ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय होता है कि स्नोफॉल होने लगे तो ठंड जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ठंड ज़्यादा हो जाने के कारण आपको ये अपने दिमाग में बैठा के चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक जो है वो अपने साथ इनर रख लें,
जो हॉट कोल्ड में काम करता है, क्योंकि ठंड काफ़ी पीक पे रहती है। तो ठंड पीक पे रहेगा, आपके पास इनर रहेगा, तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होके अपनी यात्रा जो है वो आगे की ओर करते रहेंगे। तो आज की इस नई वीडियो में हमने आप सब तक सभी जानकारी लगभग शेयर कर दी है और आशा करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी बहुत मदद होगी इस वीडियो से। और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके बताइएगा। अगर आप नवंबर दिसंबर में जा रहे हैं वीडियो को देख के और जब दर्शन करके आते हैं तो हमें फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और नई वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक जुड़े रहिए आपके प्यारे से चैनल के साथ और अपना प्यार देते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो